नमस्कार, मैं डॉक्टर अंतिमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय आपके बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं वो लगी हुई हैं, बैक टू बैक सभी परीक्षाओं की डेट भी आपके पास आ गई है। और अब जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है वो ये हो रही है कि कौन सा एग्ज़ाम दें। मतलब अभी तक लग रहा था कि कोई तो परीक्षा हो जाए, कोई एग्ज़ाम हमें देने को मिले। अब लग रहा है कि कौन सा एग्ज़ाम दें, किस पे फोकस करें और कैसे पढ़ें। मैं समझ रही हूँ ये स्थिति बन सकती है क्योंकि आपकी परीक्षा अप्रैल मई जून लगातार, अगर मैं कहूँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी इसकी परीक्षाएं आपकी लगातार लगी हुई हैं। ऐसे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होना तो जाहिर सी बात है। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे ये जो परीक्षाएं ना वो आपके एक दूसरे में हेल्प कर रही हैं। और फाइनली आप जब इधर परीक्षाएं दे लोगे या आप केवल टीजीटी पीजीटी को अगर फोकस कर रहे हो तो अभी से आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले की ज़रूरी क्या होता है भाई, जिसकी बात अब मुझे नहीं करना चाहिए इस लेवल पे, वो है आपका सिलेबस। बहुत समय से पिछले 1-1.5 सालों से हम बता रहे हैं कि अपना सिलेबस डिस्कस करो, सिलेबस में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस टीजीटी पीजीटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा, हमें तैयारी हमें उसी के हिसाब से करनी है। तो सबसे पहले ज़रूरी होती है वो है सिलेबस की। आपने अपना सिलेबस टीजीटी पीजीटी का सिलेबस निकालो। जो बच्चे ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगी ऐसा नहीं है कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो अब आपका फोकस पूरा वही है। आपको लगता है कि अरे बड़ी परीक्षा की तैयारी तो कर ही रहे हैं, छोटा वाला तो अपने आप ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स ही डिस्कस कर रही हूँ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें देखना है, दूसरा स्टडी मटेरियल, तीसरा प्रैक्टिस। ये 3 ही की होती है किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए। ठीक, अभी आपके पास अगर मैं टीजीटी पीजीटी के हिसाब से कहूँ तो लगभग 1.5 से 2 महीने अभी भी आपके पास पूरे पूरे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी पढ़ाई नहीं चल रही, हमारी पढ़ाई पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। चलिए मैं हिंदी साहित्य के उदाहरण के साथ आपको समझा रही हूँ। जैसे हिंदी साहित्य में कुछ जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे आपका हिंदी भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, ये यूनिट तो कॉमन है। इसको आप यूजीसी नेट के लिए भी पढ़ रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पढ़ रहे हो और साथ में टीजीटी पीजीटी के लिए बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। इसको हम पिछले 4-5 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं। पूरा मैं रिवाइज भी हो रहा है। अब तो 9:30 बजे की जो ओपन क्लास होती है यूट्यूब वाली, उसमें भी लगातार हम उसको रिवाइज कर रहे हैं और मैं हर तरह के प्रश्नों को ले रही हूँ। ऐसा नहीं वो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें टीजीटी पीजीटी हर लेवल के प्रश्न जो हैं वो हम रोज सॉल्व कर रहे हैं। तो वो उधर तो हम रिवीजन मोड पे हैं, किसके, आपके भाषा विज्ञान, साहित्य शास्त्र और ये काव्य शास्त्र हो गया और हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य का इतिहास का। ठीक है, ये चीज़ जो हम लगातार रिवीजन मोड पे चल रहे हैं। अब आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट के सिलेबस से अलग इसमें क्या होता है? क्या होता है? व्याकरण और संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य के साथ थोड़ा सा संस्कृत ग्रामर भी होता है। हालांकि उसके प्रश्न जो है विगत कई वर्षों से बहुत कम बन रहे हैं, लेकिन हम किसी भी पोर्शन को अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक, अब एक बच्चे का प्रश्न जो मेरे पास आया है कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर भी दे रही हूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी पढ़ रही हूँ, टीजीटी पीजीटी पे ले रही हूँ, तो क्या फोकस करूँ? तो देखो, मैं एक बात बहुत ज़्यादा कह सकते हैं या बायस्ड हो या किस तरीके से कहना चाहती हूँ कि टीजीटी पीजीटी में जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है उसके लिए इस बार का टीजीटी पीजीटी बहुत बड़ा, कह सकते हैं एक सरप्राइज या बहुत बड़ा आपके लिए उपहार होने वाला है, क्योंकि फॉर्म रीओपन हुए नहीं है। इधर के कॉम्पिटिटर आपके पास है नहीं, ठीक है, और आपके पास सीट अच्छी खासी है। तो अब ये बताओ, तुम्हारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है जो तुम पीजीटी को या टीजीटी को छोड़ दोगे या सोचोगे कि यार जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे या जब परीक्षा की डेट आ जाएगी, एडमिट कार्ड आ जाएगा तब पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं, तुम आज से लगे रहोगे उसके लिए, तभी जो है आपका उसमें से एक सीट कंफर्म हो जाएगा, जो कि मुश्किल नहीं है क्योंकि पढ़ाई तो हमारी चल रही है। ठीक है, कितना ही प्रश्न हो देता है, 125 प्रश्न टोटल आते हैं इसमें से। ठीक, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 2 घंटे का पेपर होता है। अब बताओ,
यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने की भी जो संभावना है कितनी ज़्यादा होती है। पिछले अगर वर्षों का पेपर अगर आप निकाल के देखोगे, जो प्रतिशत निकाल के देखोगे, तो जहाँ तक मुझे आइडिया है 80 से 85% तक बच्चों ने प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो ये सोच लो कि यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है और कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो सीट देख के रिलैक्स भी नहीं हो जाना है और ना ही ये सोच लेना है कि जब परीक्षा आएगी तब पढ़ेंगे। करना क्या है अभी हमारे पास टाइम कितना है और उसको हम कैसे यूज़ कर लेंगे। अपने अभी तक ये जो कॉमन पोर्शन जिसकी मैंने बात करी उसका प्रॉपर नोट्स भी बन चुका है, उसकी रोज़ रोज़ रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, अब बचा आपका व्याकरण और संस्कृत का जो है वो जल्दी ही आपको, जैसे ही ये एपी का पेपर होगा या एपीए के पेपर जो है उसके लगभग आसपास हम पूरा संस्कृत साहित्य का एक मैराथन क्लास जो है वो शुरू कर देंगे। साथ में उसके नोट्स भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। एकदम सेलेक्टिव नोट्स है, मुझे नहीं लगता कि उस नोट्स से बाहर हिंदी की परीक्षा में संस्कृत साहित्य में कुछ आ सकता है, तो वो करो। हाँ, अभी आपको कुछ करना है तो इतना कर सकते हो, कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिनकी सूची जो है मैं अगले क्लास, जो अगला मैं यूट्यूब पर क्लास लूँगी 9:30 बजे वाला, उसमें संस्कृत के विद्वानों की कुछ सूची दे दूंगी। उस सूची को बस आप उसकी रचनाओं को ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा तैयार कर लोगे। अभी आपका बस इतना होमवर्क है। अब बचता है व्याकरण की बात। व्याकरण के लिए आपके पास नोट्स जो है वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, क्लासेस भी मिलेगी। लेकिन अभी आपको तब तक क्या करना है, कोई भी बेसिक व्याकरण की पुस्तक हो, अगर मुझसे आप पुस्तक का नाम जानना चाहते हैं तो वासुदेव नंदन की अच्छी पुस्तक है। साथ में कामता प्रसाद को भी आपको पढ़ना होगा। यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कामता प्रसाद मत पढ़िए, उसके कुछ सिलेक्टिव पॉइंट जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लास के साथ बता दूंगी। वासुदेव नंदन फिर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो कोई भी एक, ऐसा नहीं कि इसमें से भी ग्रामर पढ़ रहे हैं इसमें से भी ग्रामर पढ़ रहे हैं, कोई भी एक स्टडी मटेरियल ग्रामर का बस पढ़ो, क्योंकि ग्रामर में आपको नियम उतने सारे नहीं देखने होते जितने सारे उदाहरण और एग्जाम्पल के जरिए समझना होता है। ठीक, तो ये देख लेना है। साथ में आपको केवीएस का, एनवीएस का, डीएसएसबी का और राजस्थान का, जो राजस्थान का टीजीटी पीजीटी लेवल की परीक्षा हो चुकी है, केवीएस, एनवीएस के और डीएसएसबी के, इन तीनों की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं टीजीटी पीजीटी लेवल की, पिछले 4-5 सालों का जहां से भी मिले वो सारा लगा डालो। अब देखो तुम्हारे किस पोर्शन की तैयारी जो है वो अभी भी रह गई। मैं गारंटी के साथ कर सकती हूँ कि हिंदी वाला पोर्शन तो तुम यूं कर डालोगे, क्योंकि हम लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फिलहाल करो। अभी आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं। जब 1 महीना बचेगा लास्ट वाला, तब हम धुआंधार रिवीजन शुरू करेंगे। अभी तुम्हें वो पोर्शन देखना है जो तुमने बिल्कुल टच नहीं किया है, उसको उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो। 1 बाय 1 उसको खत्म करते रहो। इस मामले में मैं फिर कहूँगी, मैं श्योर हूँ हिंदी साहित्य तुमने पढ़ लिया है, कब सफिशियंट पढ़ लिया, हमारी क्लास में सफिशियंट हो चुका है। रिवीजन पिछले 1.5 महीने से हम रोज 9:30 बजे रिवीजन कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं लगता कोई भी किसी भी तरह के प्रश्नों को हमने वहां पे छोड़ा है। और अभी आपके आगे आने वाले 1.5-2 महीने रिवीजन होगा, तो उसमें तो हम हर तरह के प्रश्नों को वहां कर डाल रहे हैं। ठीक है, अब एक एक पोर्शन आपने संस्कृत साहित्य का लेना है, जिसका मैं होमवर्क जो है वो थोड़ा थोड़ा आप देती रहूंगी, साथ साथ में कुछ कुछ अपडेट जो है वो लगातार करूंगी। और अब से आज के 10 दिन बाद से हम संस्कृत साहित्य के और ग्रामर के पोर्शन भी अपने जो शाम के रिवीजन सेशन है उसमें भी कराना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात जो थी जिसके लिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा वो ये कि आप में कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर का फोकस करें, उसमें सीटें कम है, कि टीजीटी पीजीटी का फोकस करें, वो उसमें उसका सिलेबस अलग है। तो बहुत कुछ अलग अलग किसी में नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा व्यवस्थित करो सिलेबस में। इसलिए मैं कहती हूँ सिलेबस हमेशा सामने अपने रख करके पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और भी कन्फ्यूज़न हो रही है पढ़ने के लिए, या समझ में नहीं आ रहा है, टीजीटी पीजीटी में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कुछ फोकस आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमसे फिर कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा मौका है, मैं फिर कहूँगी टीजीटी पीजीटी वाले जो बच्चे हैं, कॉम्पिटिटर आपके पास नए नहीं है, फ्रेश कॉम्पिटिटर नहीं है। जो पुराने बच्चे लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।